नमस्कार दोस्तों। देश में महंगाई बम फूट गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस, तेल, दूध सब महंगा। आम आदमी की जेब पर सीधा असर। लेकिन हालात अभी भयानक हो सकते हैं। एक तरह से आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। रुपया रोज कमजोर होता जा रहा है, जो कि खतरनाक संकेत है। पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। पेट्रोल की कीमतें 120 रुपए प्रति लीटर तक जा सकती हैं। दोस्तों, 10 और 11 मई को पीएम मोदी ने लोगों से सोना ना खरीदने, पेट्रोल कम खर्च करने की अपील की थी। दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम भी 3-3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गए। ईरान जंग शुरू होने के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। आसान भाषा में समझिए, अगर आप महीने में 50 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं तो 3 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ने से महीने का खर्च 150 रुपए बढ़ जाएगा। ऐसा ही डीजल के मामले में भी होगा। युद्ध से पहले 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था, जो इस वक्त $107 पहुंच चुका है, यानी करीब 60% की बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियां नुकसान उठा रही हैं। अप्रैल से जून वाली तिमाही में इन तीनों कंपनियों को मिलाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। इन तीनों कंपनियों की नेटवर्थ अभी 3.48 लाख करोड़ रुपए है। अगर यही घाटा जारी रहा तो सिर्फ 2 और तिमाही यानी कि 6 महीने में इनकी नेटवर्थ शून्य हो सकती है। सीधे शब्दों में कंपनियां कागज पर दिवालिया हो जाएंगी। इसलिए पेट्रोल डीजल के रेट और ज्यादा बढ़ने की चर्चा है, लेकिन सवाल है कि कितना। मोटा कैलकुलेशन है कि कंपनियों को अपना घाटा पूरा करने के लिए पेट्रोल पर 16 रुपए और डीजल 17 रुपए बढ़ाने की जरूरत है। अभी सिर्फ 3 रुपए बढ़े हैं, बाकी बढ़ोतरी आगे हो सकती है। लेकिन बात सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही हो, ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब पेट्रोल 97 रुपीज 77 पैसा प्रति लीटर मिलेगा और डीजल 96 रुपीज प्रति लीटर से ऊपर मिलेगा। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल पर और 12 रुपए डीजल पर दाम कम किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि 17 रुपए का फायदा पेट्रोल पर आ रहा है और यह फायदा जनता को आ रहा है, ना कि हमारे यहां की तरह तेल कंपनियों को। जर्मनी ने 17 रुपए पेट्रोल पर 19 रुपए डीजल पर घटाया। ब्रिटेन में 100 पाउंड की राहत लोगों को बिजली पर दी जा रही है। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं, तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं, वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है, चाहे वो एप्स्टीन के चलते हुआ हो, चाहे वो अडानी के चलते हुआ हो। लेकिन हम किससे कितना तेल खरीदेंगे, उसका हमारे दामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उसका खामियाजा, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। खाने के तेल की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। चर्चा है कि एफएमसीजी कंपनियां खाद्य तेल के दाम 5 से 6% तक बढ़ा सकती हैं। मार्च 2026 में सूरजमुखी का तेल 175 रुपए से बढ़कर करीब 182 रुपए प्रति लीटर हो गया। पाम ऑयल में भी 11 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत हर साल 60% तक खाने वाला तेल इंपोर्ट करता है। ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी क्रिसिल के मुताबिक ईरान जंग के चलते कच्चा तेल महंगा हुआ और शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है।
साथ ही डॉलर मजबूत होने से ग्लोबल कीमतें बढ़ी हैं। साबुन, शैम्पू और बिस्किट जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। डाबर इंडिया और ब्रिटानिया ने संकेत दिया है कि पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और कच्चे माल पर खर्च बढ़ने से कई प्रोडक्ट्स में कीमतें बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है ताकि मुनाफा ना घटे। डाबर इंडिया पिछले 3 महीनों में कई प्रोडक्ट्स पर 4% तक दाम बढ़ा चुका है। डाबर के मुताबिक अगली तिमाही में कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियां या तो सीधे दाम बढ़ाएंगी या फिर प्रोडक्ट्स के पैकेट का वजन कम कर सकती हैं। पैरासिटामोल का कच्चा माल सिर्फ 15 दिनों में 250 से 450 रुपए प्रति किलो हो गया। दवा कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने कहा है कि अगले 1 महीने में दवाओं के दाम बढ़ेंगे और सप्लाई सामान्य होने में 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। दूसरी तरफ प्लास्टिक सप्लाई सीधे प्रभावित हुई है। IOCL ने मार्च में ही प्लास्टिक के दाम 4,000 रुपए से 13,000 रुपए प्रति टन बढ़ा दिए थे। यही प्लास्टिक सिरिंज, IV बोतल, डायग्नोस्टिक किट और दवाओं की पैकेजिंग में लगती है, यानी कि दवा से लेकर इलाज के इक्विपमेंट्स तक सब महंगे हो सकते हैं। सवाल है कि क्या चीजें सरकार के कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। 15 मई को डॉलर के मुकाबले रुपया 50 पैसे गिरकर पहली बार 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। पिछले 1 साल में रुपया करीब 12% गिरा है। अमेरिका ईरान जंग के 2.5 महीने में 4.7% की गिरावट हुई है। फरवरी 2026 में भारत की थोक महंगाई दर यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI 2.26% थी, जो कि मार्च में बढ़कर 3.88% और अप्रैल में बढ़कर 8.3% हो गई। ये पिछले 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। थोक महंगाई बढ़ना मतलब महंगाई अभी फैक्ट्री में है, 2-3 महीने में आपकी रसोई और जेब तक भी पहुंचेगी। एक अनुमान के मुताबिक मई 2026 में थोक महंगाई 9% तक पहुंच सकती है। 1 मई को भारत का रिजर्व करीब 65.6 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। एक हफ्ते में ये करीब 26,000 करोड़ रुपए कम हुआ है। फरवरी 2026 में ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर था, तब ये कुल 69 लाख करोड़ था, यानी कि पिछले 2.5 महीने में करीब 3.4 लाख करोड़ की गिरावट आई है। यहाँ आपके लिए एक बात जाननी और जरूरी है। पिछले 5 महीने में विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए हैं और ये लगातार जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी दुनिया में इस समय स्टैगफ्लेशन का दौर है, यानी कि एक साथ आर्थिक वृद्धि में कमी, बेरोजगारी और महंगाई। होर्मुज स्ट्रेट खुलने से ही ग्लोबल इकोनॉमी दोबारा पटरी पर आ सकती है। भारत के लोगों को अपना बजट नए सिरे से बनाना चाहिए। जिन खर्चों में कटौती की जा सकती है उनमें कटौती करनी चाहिए। बढ़ती कीमतों का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। सरकारों के सहारे मत बैठिए, जितनी हो सके बचत अपने आप कीजिए। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।